आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको याद होगा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने साल भर पहले, साल 2 साल पहले, साल भर पहले समझ लीजिए, वो देश और विदेश का दौरा किया था प्यार मोहब्बत बांटने के नाम से। और ये कहता था कि पूरे देश में, भारत देश में मिट्टी तेल छिड़का जा चुका है, सिर्फ उसमें आग लगाने की ज़रूरत है। उस कांग्रेस के नेता का भविष्यवाणी जो है अब मुझको सही होते दिख रहा है। वक्फ के मामले से आप देख रहे हो, आप नेहरू जी ने जो आग लगाया था वक्फ कमेटी को अधिकार दे करके, और उसके बाद 2013 में जो अधिकार दिया गया, इन सब बात को लेकर के आज वक्फ के नाम से देश, मेरे को लगता है कि 2 भागों में बंट गया है। चाहे वो कर्मचारी, अधिकारी, चाहे न्यायाधीश, जो भी हों, अब उनका असलियत सामने आ रहा है दिनों दिन। आज आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में हिंदुओं के ऊपर कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को जलाया जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है। ये प्यार मोहब्बत बांटने वाला वहाँ नहीं जा पा रहा है, जाना चाहिए ना। उसका ये रवैया जो है हम भारतवासियों के लिए बहुत अब खतरे का घंटी हो गया है, अब बजा चुका है। विपक्ष के नेता आज मुर्शिदाबाद के नाम से मौन है। उसमें वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। आप किसी पार्टी में रहिए, न्याय की बात तो करिए, गलत को गलत तो कहिए। भाई मामला सुप्रीम कोर्ट पे आपने डाल दिया है, वहाँ जो फैसला आएगा इंतजार करो। और देश की जनता को सबसे ज़्यादा चिंता में तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने डाल दिया है, जो एक मुख्यमंत्री के मामले में उसने ये कह दिया है कि अगर राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसको कानून मान लिया जाए। वो संविधान की रक्षा करने वाला, संविधान खतरे में कहने वाला आज दिख नहीं रहा है। क्या ये संविधान में है? राष्ट्रपति जो है हमारे देश का सर्वोच्च जनप्रतिनिधि है, और देश में जो आज कानून बन रहे हैं, संविधान में जो जोड़ा जा रहा है, उनके हस्ताक्षर से होता है। अब उसके लिए ऐसा बोलना, इसी बात से समझ में आ रहा है कि जो कांग्रेस के नेता ने कहा था ना कि मिट्टी तेल छिड़क चुका हूं, सिर्फ माचिस खींचने की जरूरत है। आज सर्वोच्च न्यायालय को नहीं दिख रहा है कि मुर्शिदाबाद के मामले में संज्ञान लें और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करें। वहाँ कई, मैं सोचता हूँ 10 वर्षों से घटना हो रही हिंदुओं के खिलाफ। सवाल हिंदू का नहीं है, सवाल अन्याय का है। इस पर वो संज्ञान नहीं लेगा। वो राष्ट्रपति काम में हस्तक्षेप कर रहा है, उससे बड़ा हो गया राष्ट्रपति से। हमने किताबों में पढ़ा था कि संसद में कानून बनता है, हमारे सांसद कानून बनाते हैं। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तब वो कानून का रूप लेता है, और उस कानून को पालन करना न्यायालयों का काम है। लेकिन आज जो वर्तमान में न्यायाधीश है, शायद रिटायर होने वाला, इसलिए अपना ऐसा फैसला दे रहा है कि क्या बात है,
देश में अशांति फैलाने के लिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि क्या सोच के लिया है, ये वही समझे उसको। मगर न्यायालय को सबको अपने अपने औकात में रहना चाहिए, जिसका जो काम है वो करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वो नहीं दिखा कि उनका एक सहयोगी के घर में आग लगा जहां करोड़ों रुपए बरामद हुआ। वो तो भला हो, बहुत ईमानदार कर्मचारी थे हमारे अग्निशामक दल के, जिन्होंने जले नोट को पकड़ा और बोरे में भरे नोट को पकड़ा और हमारे देश के सामने लाया। उस पर आज तक न्यायाधीशों ने कोई निर्णय नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? क्या उनके लिए कानून नहीं है? उससे संज्ञान लेना था, उसको जेल भेजवाना था। आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। उसका ट्रांसफर प्रयागराज कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात देखो, वो बोलता है मैं अपना दिल्ली का मकान नहीं छोड़ूंगा। मुझको तो शक हो रहा है कि ऐसा नहीं कि मकान में और पैसा गड़ा के रखा है वो। और मैं तो देशभक्त अपने आप को कहने वाले विपक्षी नेताओं को आह्वान करता हूं, उस भ्रष्ट न्यायाधीश जिसके यहाँ से जले नोट मिले, बोरों में नोट मिले, उसके लिए ये क्यों आंदोलन नहीं छेड़े? इनको आंदोलन छेड़ना चाहिए ना। देश की जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है, उसने हजम करके रखा है। पता नहीं कितने निर्दोषों को उसने उस पैसे के बदौलत सजा दिया होगा। तो आए आज विपक्ष के नेता आंदोलन करें उसके लिए, मौन है। भाजपा के सांसद और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने सही कहा है। उसके खिलाफ लोग न्यायालय में जा रहे हैं। विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि न्यायाधीश के खिलाफ आवाज उठा दिया। उन्होंने यही तो कहा था ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट संसद से बड़ा है तो संसद को भंग कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ही अपना कानून बनाया। और दिनेश शर्मा जी ने भी यही कहा था। तो आज ठीक है, ले जाइए मामला, जो होगा अब तो है यहाँ, देश की जनता निपटेगी उससे। मगर मुझको ताज्जुब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किनारा कर लिया और उनको हिदायत दिया कि आप उनके खिलाफ आलोचना मत करिए। ये अच्छी बात नहीं है भाजपा के हित के लिए। और मुझको तो ताज्जुब तब हुआ जब मुझको जानकारी ये हुआ कि मद्रास के एक मुख्य न्यायाधीश जो थे चिन्ना स्वामीनाथन, उसने 2017 में 20 भ्रष्ट जजों के विरुद्ध मोदी जी को पत्र लिखा था कि मोदी जी, ये लोग पैसा लेकर के न्याय देते हैं, अन्याय को छोड़ रहे हैं। और मोदी जी को जब ये पत्र मिला तो उन्होंने न्यायाधीशों को भेज दिया और न्यायाधीशों ने उस जज को 6 महीने की सजा दे दिया। दलित है बेचारा, उसके लिए कोई विपक्ष सामने नहीं आया कि निर्दोष। तो सही बोला है ना। अब आज वर्मा पकड़ा गया सुप्रीम कोर्ट का, एक न्यायाधीश पकड़ा गया ना, जिसके यहाँ से निकला। 17 में उसने कहा था, आज उसकी बात सही हो गई। विपक्ष के नेताओं जो देशभक्त बोलते हो ना, ये न्यायाधीश क्या कर रहे हैं इसको देख रहे हो मगर मौन हो, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर बहुत से केस हैं। जान रहे कि उसी न्यायालय में चल रहा है, अगर हम बोलेंगे तो हमको सजा मिल जाएगी। और देशभक्त बनते हो, अन्याय के खिलाफ लड़ना नहीं जानते।
मोदी जी, उस दलित जज ने आपके ऊपर बहुत विश्वास किया था। उसका कहना था कि मोदी जी भारत से भ्रष्टाचार हटाना चाहते इसलिए मैंने पत्र दिया था। और 17 साल के बाद मोदी जी आज तक आपने कोई परिवर्तन नहीं किया न्यायाधीशों के, सब जानते हुए भी। आपको तो ये भी मालूम है ना कि 350 एक ही परिवार के लोग 70 साल से न्यायालय में कब्जा किए बैठे हुए हैं। 3 जज में एक जज जो है उनका एक परिवार का है, अब वही गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि कांग्रेस जमाने से नियुक्त थे ना, तो ऐसे लोगों को नियुक्त करके रखा है इन्होंने कि जो भारत के विरुद्ध न्याय दे, भारत में अशांति फैले, ऐसा न्याय देने की व्यवस्था है। मुझे ताज्जुब होता है, मोदी जी 17 से आपको जानकारी है, वो उस बिल को लाए थे कम से कम जज के ऊपर तो कोई कार्रवाई हो सके। आज मैं तो चाहूँगा अब जब भी आप नया बिल लाएं उसमें इसकी व्यवस्था जरूर करिए, नहीं तो ये न्यायाधीश हमारे देश को बर्बाद कर जाएंगे। बड़े बड़े जो वकील हैं ना, दलाली करके अपना खाते हैं और उनको भी खिलाते हैं, ऐसा लगता है मेरे को। तो मोदी जी, आज हमारा देश जो है बहुत खतरे में है। आप मुझसे ज़्यादा जान रहे हैं, आप कुछ व्यवस्था करिए। और जो हिंदूवादी हिंदू बोल रहे थे, आज चलिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, वहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। बांग्लादेश तो खैर विदेश था, वहाँ तो पासपोर्ट बनाना पड़ता। अब चलो ना, जो हिंदू हमारे देश के लोग चिल्लाते थे, आज हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो ये अंत में मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि मोदी जी, ये जो अशांति फैला रहे हैं जज लोग, राष्ट्रपति को उन्होंने चुनौती दिया है। उस पर आप थोड़ा गंभीरता से विचार करिए और देश हित में कुछ न कुछ करके दिखाइए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।